प्रणिपात भ्राता दुर्योधन। कल्याण हो भ्राता कृष्ण। प्रणिपात वासुदेव। कल्याण हो दुशासन। मनुष्यों के विचारों में उतनी विषमता नहीं जितना हम सोचते हैं। सब एक समान होते हैं, नीच, स्वार्थी, क्रूर। बस कोई उसे स्वीकारना नहीं चाहता। समय के प्रारंभ में परब्रह्म के दो भाग हुए, पुरुष और प्रकृति। पुरुष ने अपने आप को तीन भागों में विभाजित किया, सृजन करता ब्रह्मा, वहन करता विष्णु और विलीन करता मैं। इन तत्वों को शक्ति प्रदान करने हेतु प्रकृति ने स्वयं को तीन भागों में विभाजित किया, लक्ष्मी, सरस्वती तथा शिवा। इन तीनों शक्तियों के तीन तीन रूप बने, जो तीनों प्रकार से सृजन, वहन और हरण का कार्यभार संभालते हैं। इनके ये 9 रूप ही 9 दुर्गा हैं। ऐसा एक पल भी नहीं होता है जब मैं सोच नहीं रहा होता हूं तुम्हारे बारे में। शायद जब आंखें खुलती हैं तब से लेकर बंद होते तक, पता नहीं क्यों तुम ही होती हो मेरे दिमाग में। मेरा जहां जो जिसकी परछाई भी हो काल का आसन बिछा कंकाल का, जिसकी परछाई भी हो काल का आसन बिछा कंकाल का। ब्रह्मांड थर थर कांपता, मैं मन का उस महाकाल का, मैं मन का। किसी को हमारे प्रेम के विषय में ज्ञात नहीं है। सब जानते हैं हमारे प्रेम के विषय में, सब जानते हैं राधा कृष्ण के प्रेम के विषय में, अनंत काल तक जानेंगे। राधा तुम्हारा नाम कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है, कोई तुमसे विवाह नहीं करेगा। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ उपस्थित कोई भी मुझसे विवाह नहीं करेगा? लगता नहीं, विश्वास है, और इतना अटल विश्वास है कि तुम्हें चुनौती दे सकता हूं मैं कि यदि किसी ने तुमसे विवाह किया तो तुम्हारे विवाह में हर समय मैं तुम्हारे आसपास रहूंगा, प्रबंध में हाथ बटाऊंगा राधा। और यदि किसी ने किया तो स्वयं अपनी आंखों से तुम्हें किसी और का होते हुए देखूंगा, अपने इस अहंकार को चूर चूर होते हुए देखूंगा मैं। जब भी तुम भयभीत होते हो तो तुम अपने अंदर वास कर रही मेरी शक्ति से अधिक महत्व अपने भय को दे रहे हो। या तो तुम में भय वास कर सकता है या मैं और मेरी शक्ति। यदि तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है तो संकट पड़ने पर मेरा नाम लेकर हर संभव प्रयास करने का सामर्थ्य अवश्य पाओ। आपको आपके सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है पितामह। आपसे तो अधिक साहस था उस छोटे से मत्स्य देश के राजा विराट ने, जिसने हमारी प्रचंड सेना के सामने भी शरणागति की पताका नहीं फहराई थी। क्योंकि पांडव तुम्हारे विपक्ष में हैं। केवल पांडव ही नहीं, यादव श्रेष्ठ वासुदेव भी उनके पक्ष में है। ये मत भूलो दुर्योधन, मत भूलो।
कोई अपना नहीं होता। लोग हंसने वाले होते हैं, हंसने वाले होते हैं, कोई अपना नहीं होता, कोई अपना नहीं होता। अपने तो सिर्फ राम है। सब लोग कहते हैं कि सीता और द्रौपदी के कारण हुए रामायण और महाभारत, पर किसी ने ये नहीं कहा कि नारी का सम्मान ना करने का अंत है रामायण और महाभारत। टांगण वंदिन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलंगिन आनंदे पूजन भावे वाळिन म्हणे नावा, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। केशव, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। श्राप देने से पहले मेरी बात तो सुनिए। मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें अवश्य श्राप दूंगा केशव। नहीं ऋषि श्रेष्ठ, ये स्वयं आपके लिए कुछ नहीं है। हे महर्षि, आप जैसा महाज्ञानी ज्ञान और अहंकार की सीमा पर खड़ा होकर अध्यात्म तत्व भूल रहा है। हे भृगुकुल को आनंद प्रदान करने वाले महर्षि, आप मेरा सत्य स्वरूप जानिए। मैं शाप ताप काल से परे हूं। मैं किसी के भी शाप के प्रभाव में नहीं आ सकता। कोई भी शाप मुझे नहीं लगता। मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा और मैं ही इंद्र हूं। संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का कारण भी मैं ही हूं। वही अघोर नाथ है, उन्हीं से पूर्ण शुद्धता निहित, उन्हीं के जाप में मनुष्यता विशुद्धता। समस्त मोह नाश के हैं देवता शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। अब संभाल लो बाबा, आपका बेटा दिन ब दिन हारता जा रहा है। हार के आया मैं जग सारा तेरी चौखट पर। तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूसरे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में, महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन्य उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पाड़, कहा कृष्ण ने उठ पाड़, तो एक आंख को मीच जरा, गांडियों पर रख बाणों को, प्रत्यंचा को खींच जरा, और आज दिखा दे रणभूमि में, आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पाठ सुनो कान्हा, बोले पाठ सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको बोध खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती माँ हमारी ने, कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ। बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं, आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण ताकर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। कि गांडीव हाथ से जब झूठा माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्काए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि न सटने दूंगा। समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। नजर में रणभूमि के कण-कण डोल गए माधव। टकटकी बांधकर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव, पार्थ मुझे पहले बतलाते, ए पार्थ
मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही हैं, जबड़ा भींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही, कोई दो टूक नहीं बोले। पौत्र बहू को नगन देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। हे पांडु के पुत्र, अरे हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। अरे शोले होने थे आंखों में, पर बहती जलधारा है। गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राज भवन में उतनी अंधेर वहां होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रुधार फिर तेज हुई और थर थर कांप रहा अर्जुन। हे पार्थ मुझे बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं, करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करों में पितामह मुस्काए हैं। अपनी बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा मैं। बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बात युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई तीर्थ साथ नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में, तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। ना सुख से होता है ना सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। दान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। कि मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ, अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूँ, धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम मतवाला हूँ, नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सा था अर्जुन एकदम रस से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ, मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बाण चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, भगवान ने युद्ध जितवा दिया, युधिष्ठिर का राज अभिषेक हुआ। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया। उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय।